जरा सुनिएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2025 से भारत को फौजी टेक्नोलॉजी और जदीद F-35 एस्लीट लड़ाका तैयारे भी। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार। अच्छा, तो जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी। S-400 F-35 क्या है भाई? ये उड़ते उड़ते गिरने वाले कॉफन। अबे साले। भारत वालों, चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन जनाब, उन्होंने पाकिस्तान को J-20 चैंगजू J-20 देने का फैसला कर लिया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पाकिस्तान को J-20 चैंगजू इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो। अच्छा, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। अच्छा, हमारा एक मुसलमान आप हजारों लोगों के लिए काफी है। हम भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पीछे हमारी दौड़ है, इंडिया की भी दौड़ है। इंडिया को अमेरिका ने दे दिया, हमें चाइना देने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान डिफेंस को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव है? सर वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना, वो सोशल मीडिया पे जो फेमस होना चाहता है ना, पाकिस्तान के अंदर भी वो इंडिया का टॉपिक ले ले, फेमस हो जाएगा। पाकिस्तान में इंडिया का टॉपिक, इंडिया में पाकिस्तान का टॉपिक। मैं ना अमेरिका की जंग जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ, अबे साले। ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपना फैसला ले ही लिया कि हम F-35 5th जनरेशन लड़ाकू विमान लेंगे जो अमेरिका के है, क्योंकि भारत के पास 2 देश ऑफर किए थे, एक रशिया और एक अमेरिका, और दोनों ही देश 5th जनरेशन का फाइटर जेट भारत को देने के लिए ऐलान किए थे। और पूरी दुनिया जानती है कि 5th जनरेशन लड़ाकू विमान में कितना फ्यूचर होता है और कितना ये शक्तिशाली होती है, लेकिन ये भिखारी पाकिस्तानी इसमें भी कमियां निकालने लगे। इनसे तो इतना महंगा फाइटर जेट नहीं खरीदा पाएगा, इसीलिए इतना कमियां निकाल रहे हैं। ये पाकिस्तानी भिखारी तो हर साल अब IMF के पास कर्ज लेना चाहते हैं और कर्ज लेकर अपने देश को चलाते हैं। दोस्तों, F-25 लड़ाकू विमान में इतना ज्यादा फ्यूचर है कि आप मत पूछिए। ये बहुत कम जगहों से उड़ान भर सकती है और बहुत कम जगहों पर लैंड भी कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को फटी पड़ी है यह खबर सुन के कि भारत और 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान खरीद रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान भी फैसला किया है कि हम भी जहाज खरीदेंगे, और चाइना ऑफर भी किया है, लेकिन चाइना के सामान कैसा रहता है आप लोगों को पता ही होगा। चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन जनाब, उन्होंने पाकिस्तान को J-20 चैंगजू J-20 देने का फैसला कर लिया कि आए मुकाबले में। ऐसे तो ऐसे ही सही। जबरदस्त। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने अमेरिका से F-16 खरीदने से साफ इनकार कर दिया है कि हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए जो अमेरिका खुद इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन 2 हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन में कहूँगा कि जो F-16 लेने से इनकार कर दिया है और F-35 डिमांड कर दिया, तो इंडिया और अमेरिका के तो 2 भाइयों वाली बात है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है कि मुझे F-16 और नहीं F-35 दें, तो ये जैसे 2 भाइयों के दरमियान अक्सर होता है, तो वो कहते हैं ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ी चाहिए। तो अगर हम करेंगे वो 35 डिमांड कर रहे हैं, तो नो डाउट उनका कल्चर और उनका अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो इस प्रोस्पेक्टिव में स्ट्रॉन्ग है कि वो 35 डिमांड कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनकी नीड होगी और वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बिल्कुल, ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सिस्टम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और F-35 अगर उनके पास आ जाता है, अमेरिका उन्हें दे जाता है, तो उनका मजीद डिफेंस सिस्टम जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अमेरिका इंडिया की इस डिमांड को भी पूरा कर देगा।
जी बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल। डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर इंडिया ने डिमांड कर दी है तो अमेरिका इन हैंड है, ऑलरेडी उनके काफ़ी प्रोजेक्ट उनके साथ मुश्तरका चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इसमें भी उनकी मदद कर। देखिए ना, खुद इंडिया गया है चल के अमेरिका के पास कि हमें F-16 चाहिए, और हम खुद चल के गए थे अमेरिका के पास कि हमें F-16 दें, और आज भी पाकिस्तान F-16 ही यूज़ कर रहा है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया कि हमारे पैसे भी गए और हमें वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी नहीं मिली। आना है या अपने डिफेंस को मजबूत रखना है, आपका असल क्या? में मैं आपको इस पे बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, इस पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हम 32 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की 2022 में, लेकिन हमने इंपोर्ट की 65 बिलियन की। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हर बार कुछ रेमिटेंस आ जाती हैं, इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के लेवल पे नहीं ला सकते, तब तक हम IMF के पास बैठे रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। और उस शर्त में जो सबसे अहम शर्त है वो रजीम चेंज में यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं बिग डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर में। इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे। आपको वो इस चीज़ से महरूम करना चाहते हैं, अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया को कोई फायदा है इस चीज का? कहा जाता है इंडिया भी बेसिकली सर देखिए, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके खरीद लिया जी। डील देखें, हम भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पीछे हमारी दौड़ है, इंडिया की भी दौड़ है। इंडिया को अमेरिका ने दे दिया, हमें चाइना देने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव सर है? वाली बात ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना, वो सोशल मीडिया पे जो फेमस होना चाहता है ना, पाकिस्तान के अंदर भी वो इंडिया का टॉपिक ले ले, फेमस हो जाएगा। फेमस हो जाएगा। पाकिस्तान में इंडिया का टॉपिक, इंडिया में पाकिस्तान का टॉपिक। एग्री, हाँ। मैं ना वो परेशान था, क्रिकेट लवर हैं, तो क्रिकेट के वाले से देख रहे थे कि बना कौन रहा है स्टेडियम पाकिस्तान, दर्द किसको हो रही है। इंडिया मीडिया को, हमारी मीडिया वीडियोस नहीं बना रही, वो बना रही है स्टेडियम, और इंडिया की जो मीडिया वो स्टेडियम पे तबसरे कर रही है। कह रही है चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने वाली, चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने वाली, ये इनका बाप भी नहीं रोक सकता। देखें, जो भी उन्होंने सियासत खेलनी थी खेल ली है। अब नेक्स्ट हमने भी वो लाया अमल अपना लिया है कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी तो हो रही है, आ गई है, बाकी टीमें रोक लें जितनी आप में ताकत और कुव्वत है, आप रोक के दिखाएं, फिर हम देखेंगे कि आपने क्या कर लिया। बाकी जो चीज़ है कि जो हमारे अब एशिया में देख लें, पाकिस्तान और इंडिया का ही सोशल मीडिया जो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहा है, बाकी मुल्क अपने काम में लगे हुए हैं, वो मुल्क की तरक्की को देख रहे हैं। और हम इंडिया की बात करें, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया। और पाकिस्तान तो आजकल आपको पता है हम क्राइसिस में गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी गुर्बत किस मुल्क के अंदर है? किस मुल्क में है? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गुर्बत है, और आवाम जो मर रही है, ये तो वो दिखा ही नहीं, ये चीज है वो दिखा नहीं रहे। इस चीज को पुराना नहीं हो गया, वो दिखा नहीं रहे, वो सिर्फ वो चीज दिखा रहे हैं जो उनको लग रहा है कि ये बेस्ट है। हाँ, ठीक है। बाकी कोई चीज नहीं दिखा रहे। आप देख लो, दूसरों मुल्कों के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपना तो दिखा ही नहीं रहे। एक भी मीडिया अब दिखा देंगे। ये देखें कि उन्होंने 10 से 15 चैनल तो बनाए हुए हाफिज सईद साहब के खिलाफ बिठाए हुए हैं। मतलब बंदा पूछे वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान को जो भी कर रहे हैं, आपको उससे क्या तकलीफ है? अच्छा, मतलब वो बैठे हैं, एक बहुत तरक्की कर लिया, एक तरक्की करा, लेकिन इंटरेस्ट देखे जरा। वो बेसिकली यही चीज़ है, दोनों को कोई चीज़ हजम नहीं हो रही ज़्यादा। वो भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तानी मीडिया इतना ज़्यादा वो बात को नहीं उठा रहा इंडिया के खिलाफ, लेकिन इंडिया जो है वो हर हमारी चलती कीड़ी को भी देख रहा है कि कीड़ी अब दाएं गई है तो चलो जी, वो जी दाएं तरफ मुड़ गई है, वो बाएं गई है, चलो जी बाएं मुड़ गई। यार सानू साडा काम करन दिओ, तुहानू की तुसीं एवें वो रेटिंग लेने के